शाम के 7:30 बज चुके थे। मुंबई की सड़कों पर रौनक अपने चरम पर थी। वहीं गोरेगांव इलाके के एक सुनसान रास्ते पर एक आदमी तेजी से चलता हुआ दिखाई दिया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। उसकी उम्र लगभग 40 साल की थी और उसने काले रंग का कोट पहन रखा था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि विजय था। विजय एक छोटा व्यापारी था जो अपने परिवार के साथ मुंबई में रहता था। विजय को यह बताया गया कि वह राकेश से मिलने जाए और उसे बताए कि उसने पैसा जुटा लिया है। इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंचकर राकेश और उसके गुंडों को गिरफ्तार करेगी। शाम के करीब 5 बज रहे थे। विजय अपने तय समय के अनुसार राकेश के मिलने की जगह पर पहुंचा। राकेश वहां पहले से मौजूद था। विजय ने उसे बताया कि उसके पास पैसा है और वह उसे देने के लिए तैयार है। राकेश ने उसे पैसे लाने को कहा। विजय ने जैसे ही पैसे का बैग उठाया, अजय और उसकी टीम ने वहां धावा बोल दिया। रात के 8 बज चुके थे। विजय अपने छोटे से घर के अंदर बैठा हुआ था। उसकी पत्नी राधा और 8 साल का बेटा रोहन दूसरे कमरे में सो रहे थे। विजय की चिंता और बढ़ गई थी। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। विजय ने दरवाजा खोला तो सामने राकेश खड़ा था। उसके साथ उसके 2 गुंडे भी थे। राकेश के चेहरे पर गुस्से की लहरें साफ दिखाई दे रही थीं। विजय, पैसा कहाँ है? राकेश ने गुस्से से पूछा। विजय ने कांपते हुए जवाब दिया, राकेश, मुझे थोड़ा और समय दे दो, मैं तुम्हारा पैसा जरूर चुका दूंगा। राकेश ने विजय को धक्का दिया और कहा, समय खत्म हो चुका है। विजय, कल शाम तक अगर पैसा नहीं मिला तो इसके अंजाम के लिए तैयार रहना। यह कहकर राकेश और उसके गुंडे वहां से चले गए। विजय ने दरवाजा बंद किया और नीचे जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में आंसू थे। भाग 3। प्लान की शुरुआत। विजय के पास अब केवल एक ही रास्ता बचा था। उसने तय कर लिया कि वह राकेश से छुटकारा पाने के लिए पुलिस की मदद लेगा। अगले दिन वह पुलिस स्टेशन गया और इंस्पेक्टर अजय से मिला। अजय एक सख्त और ईमानदार पुलिस अधिकारी था। पुलिस ने राकेश और उसके गुंडों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। राकेश ने भागने की कोशिश की लेकिन अजय ने उसे पकड़ लिया। भाग 5। न्याय की जीत। राकेश और उसके गुंडों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां विजय ने उसके खिलाफ गवाही दी। कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर राकेश को दोषी ठहराया और उसे 7 साल की सजा सुनाई। विजय ने राहत की सांस ली और अपने परिवार के साथ एक नई शुरुआत की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अपराध का रास्ता कभी भी सही नहीं होता और कानून से बचना नामुमकिन है। विजय ने साहस और धैर्य का परिचय देते हुए अपने और अपने परिवार को एक बड़ी मुसीबत से बचाया। इस घटना के बाद मुंबई पुलिस ने भी अपनी सफलता पर गर्व महसूस किया और अपराधियों को यह संदेश दिया कि उनके लिए मुंबई